मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। एक के बाद एक लगातार कमलनाथ या नाथ परिवार के जो करीबी हैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया जा रहा है और हफ्ते की शुरुआत में ही एक बड़ा झटका इस समय मिला है कमलनाथ को या फिर यूं कहें नाथ परिवार को, जब छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम सिंह आहाके ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली है। सुबह सुबह मुख्यमंत्री निवास में पहुंच करके विक्रम जी, अचानक से हृदय परिवर्तन। अभी कुछ दिन पहले तो आप नामांकन जब हो रहा था, जो रैली हुई उन्होंने संबोधित किया था, तब आप वहां थे। आज अचानक से एक ही हफ्ते के भीतर ऐसा क्या हो गया? देखिए, ये अचानक से नहीं हुआ है। मोदी जी के कार्यों से बहुत पहले से प्रभावित हैं और एक प्रक्रिया होती है, एक किसी भी परिवार को छोड़कर दूसरे परिवार में जब जाते हैं तो एक ये सही समय था कि हमें लगा कि अब मोदी जी के साथ उनके औपचारिक रूप से ना होकर बिल्कुल पूरी तरीके से जुड़ना चाहिए और आज हम मोदी जी के परिवार में शामिल हैं। नहीं तो आपके मन में कब ये लगा पहली बार? क्योंकि आप तो लगातार सोशल मीडिया पे भी पोस्ट डाल ही रहे थे नाथ परिवार के साथ, नकुलनाथ जी के साथ, कमलनाथ जी के साथ। अचानक से फिर क्या हो गया और कब आपको लगा कि ये भारतीय जनता पार्टी में आ जाना चाहिए? देखिए, जो भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर का जब लोकार्पण हो रहा था तो जिस तरीके से कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने वहाँ मंदिर जाने का आमंत्रण अस्वीकार किया था, तब हमने ये निर्णय कर लिया था कि अब मुझे ऐसी पार्टी में नहीं रहना है जो एक इस तरीके से कार्यशैली है और भगवान प्रभु श्री राम के जो पूर्व के भी उनके काम देखे हैं और अभी जो वर्तमान समय में जिस तरीके से उन्होंने आमंत्रण अस्वीकार किया, तब हम लोग आप खुद मानते हैं कि आपको बनाने के पीछे कमलनाथ जी का हाथ है? आपने खुद कई मर्तबा सार्वजनिक रूप से कहा कि एक सामान्य से आदिवासी शख्स को उठा करके उन्होंने छिंदवाड़ा का महापौर बना दिया। आपने ये बातें उनसे एक बार सोच साझा की है? अपने मन की जो पीड़ा थी या जो कुछ बातें आपके मन में आई थी, या बस फैसला खुद ही ले लिया? कमलनाथ जी से आपने कोई बातचीत की थी क्या? देखिए, कमलनाथ जी हमारे सम्मान नेता थे, एक बहुत अच्छे इंसान हैं, हमेशा सम्मानीय थे, सम्मानीय हैं और सम्मानीय रहेंगे। और मुझे महापौर बनाने की बात की जाए तो कमलनाथ जी का आशीर्वाद रहा है, लेकिन आज समय की मांग है मोदी जी, समय की मांग है मोहन यादव जी की कार्यशैली और छिंदवाड़ा। अब मैं एक व्यक्ति विशेष नहीं हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ 2 लाख मतदाता हैं और 2 लाख लोगों ने मुझे चुनकर महापौर के रूप में भेजा है। तो मेरी लायबिलिटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उन सभी की उम्मीदों और अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं, जो केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उसको जमीनी स्तर पर छिंदवाड़ा पर ले जा सकें, इसलिए निर्णय। क्या एक सवाल फिर आपसे अंतिम ये रहेगा विक्रम जी, कि क्या ऐसा कुछ था कि कमलनाथ जी भी भाजपा में जा रहे थे, उस समय भी आप लोग को भाजपा में जाना था, फिर किसी कारणवश ये संभव नहीं हो पाया, तब से ही ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, एक के बाद एक लोग जा रहे थे? जाफर भी भाजपा में आए, इससे पर दीपक सक्सेना बाद उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है, हालांकि उन्होंने भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन वो मिल रहे हैं भाजपा के नेताओं से। क्या ये ऐसा कुछ चल रहा था क्या कमलनाथ जी और भाजपा के बीच में? ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी का व्यक्तिगत मामला है, इस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता कि उनकी क्या रणनीति थी या क्या उनके उस समय विचार चल रहे थे, लेकिन हमारे विचार उस समय आज भारतीय जनता पार्टी में हम लोग पहुँचे हैं और मोदी जी की रीति नीति से प्रभावित होते हैं। सही है, जाफर भी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे। आपको माना जा रहा है कि इस पूरी ज्वाइनिंग के पीछे आप हैं, आपने ही ज्वाइन कराया है, आप लगातार भाजपा में आने के बाद से छिंदवाड़ा में कमलनाथ के जो करीबी हैं उन्हें तोड़ने में लगे हुए हैं, उन्हें भाजपा में लाने में लगे हुए हैं, ऐसी बातें हो रही हैं। क्या ये माना जाए, आज भी आप यहाँ पे भी थे, सीएम हाउस में भी थे और दीपक सक्सेना के यहाँ जब मिलने गए थे मुख्यमंत्री, तब आप वहाँ पे भी थे? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व और मध्य प्रदेश के नेतृत्व जो है आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और हमारे प्रदेश आदरणीय बीडी शर्मा जी और कैलाश विजयवर्गीय जी और जितना भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनका पूरा का पूरा फोकस है कि वो छिंदवाड़ा की 29वीं लोकसभा सीट को जीते। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया गया कार्य है और जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से मुझे मिलता है, मैं उसका निर्वहन करता हूं। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की अपनी रणनीति है और जो भी लोग आ रहे हैं वो छिंदवाड़ा के विकास को आगे बढ़ाने के लिए अपने कदम को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के परिवार में शामिल। कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी अकेले नहीं रह जाएंगे इस तरीके से, जब उनके सारे वो लोग जो इतने लंबे समय से जुड़े हुए थे, पार्टी ने इतना सब कुछ दिया था, अचानक से कमलनाथ जी अकेले रह जाएंगे, आप लोग सब छोड़ देंगे तो? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कमलनाथ जी को नहीं छोड़ा और ना कमलनाथ जी ने मुझे छोड़ा। कमलनाथ जी का चुनाव नहीं, ये चुनाव है मोदी जी का, ये चुनाव है मोहन यादव जी की सरकार का और ये चुनाव है बंटी साहू जी के 15 साल के संघर्ष का। ये चुनाव 2 प्रत्याशियों के बीच में है और देश के निर्माण को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है और जिस प्रकार से कांग्रेस और एनडीए का कंफ्यूजन पॉलिटिक्स होती है राहुल गांधी जी की तरफ से, ये उनके बीच में है।
तो संभवतः ये हम आज देश हित में आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से विक्रम महके जी ने निर्णय लिया है तो जो डबल इंजन की सरकार प्रदेश में काम कर रही है, अब छिंदवाड़ा में विक्रम जी के नेतृत्व में ट्रिपल इंजन की सरकार चली। बात करने ये थे विक्रम हाके और सैयद जाफर। विक्रम हाके महापौर हैं छिंदवाड़ा के, जिन्होंने आज ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।